28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सहित 19 दलों ने इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार करने का बात कही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय जी हैं। और जो सब काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और देश के लोकतंत्र का मंदिर भी इसको कहा जाता है, आप लोग विरोध कर रहे हैं और आपके साथ दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी पूरी तरह से बाइकआउट कर रही है। मेन वजह क्या है इसके पीछे? बहुत सारे कारण हैं। राष्ट्रपति से नहीं उद्घाटन नहीं कराना, जो वर्तमान संसद भवन है वो हमारे इस देश के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, हमेशा महत्वपूर्ण अंग है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, किसी ने अपना जो है संसद भवन नहीं बदला है, क्योंकि उस संसद भवन से इतिहास का एक अलग से जुड़ाव है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अंबेडकर जी का जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वहाँ पर बैठती थी, संविधान वहीं पर उसी संसद भवन में पारित की गई। और उस भवन को बिना रिपेयर किए हुए, बिना उसको जो और मजबूत किए हुए एक नया भवन, क्योंकि अपने आप को जो है मोदी जी जो है महिमामंडित करना चाहते थे तो उन्होंने कर दिया। तो लोकतंत्र को हर तरीके से दबा रहे हैं। प्रेस की आज़ादी देख लीजिए, पैसे का दुरुपयोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा लोकतंत्र को कमज़ोर करना, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना, धर्म को राजनीति में ला करके जो है ध्रुवीकरण पैदा करना। लेकिन बीजेपी कह रही है इसमें गलत कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं है, चूँकि सरकार का जो नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे में दिक्कत क्या है विपक्ष को? अब राज्यसभा का जो है सबसे प्रमुख कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। उनको क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उपराष्ट्रपति अगर आते तो प्रधानमंत्री से ऊपर है, प्रेसिडेंट्स में ऊपर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति भी तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया ताकि अगर वो आते तो उनको उद्घाटन करना पड़ता। लोकसभा का हेड कौन है? लोकसभा का हेड है स्पीकर, राज्यसभा का हेड है वाइस प्रेसिडेंट। तो उनका हेड कौन है? राष्ट्रपति। बिल्कुल, वो तो आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने एनेक्सी का इनॉग्रेशन किया, राजीव जी जब पीएम थे तब उन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं थी, तब कहीं संविधान कुचला नहीं जा रहा था। पार्लियामेंट का कैंटीन और पार्लियामेंट बराबर है क्या? पार्लियामेंट लाइब्रेरी और पार्लियामेंट बराबर है क्या? पार्लियामेंट एनेक्सी में वो डॉक्टर बैठते हैं सीजीएचएस के नीचे, वहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा का ऑफिसर बैठता है, एमपी नहीं बैठता है। वो कमिटी रूम से कुछ कमिटी रूम्स हैं वहाँ पर। अधिकांश जो है सरकारी पदाधिकारी जो है वहाँ बैठते हैं। तो पार्लियामेंट एनेक्सी पार्लियामेंट कैसे हो जाएगा? कल बोल दीजिएगा कि कल पार्लियामेंट में कार पार्क का उद्घाटन हो गया तो पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट मतलब जहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बैठते हैं। एक पूरी बिल्डिंग, एक पूरा स्ट्रक्चर जो हो गया। हाँ, एनेक्सी जो है वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। पार्ट हो गया। हाँ, नहीं पार्ट भी नहीं है ना। एनेक्सी क्या है? डॉक्टर बैठते हैं, पदाधिकारी बैठते हैं, और एमपीज के कभी कमिटीज की मीटिंग होती है। आप लोग डेट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उस दिन सावरकर की जयंती है, इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर ये डेट चुनी है। देखिए, अंबेडकर जी के जन्मदिन पर, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, ऐसे महापुरुष के दिन पर अगर करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जानते ही हैं। एनटी रामाराव, उस दिन एनटी रामाराव को तो याद कर लो। एनटी रामाराव जी भी तो 28 मई के जो जन्मदिन हुआ था। एक बहुत ही बड़े लीडर थे, मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के। ये ध्यान भटकाने के लिए एक और कार्यक्रम है, बेरोजगारी, महंगाई। खड़गे जी ने ठीक कहा था, मोदी जी ने एक ही काम किया, नेहरू जैकेट को मोदी जैकेट का नाम बदल करके जो है हर जगह इस्तेमाल किया है, और वो जैकेट दिन में 4 बार बदलते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का योगदान है पिछले 9 साल में। एक आखिरी सवाल, बहिष्कार किस तरह से करेंगे? सिर्फ ना जाकर भी, या कांग्रेस का कुछ और प्लान भी है? हम लोग तो आगे जो है पूरे देश में लोग को समझाएंगे, और 9 साल में जो है इनके जो 9 साल में 9 सवाल हम लोग पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अजय कुमार जी। सीधे तौर पर कहते हैं कि जो देश की समस्याएं हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रही है। अब देखना यही है कि बहिष्कार की जो कड़ी शुरू की गई है उसको किस तरह से तमाम विपक्षी दल आगे बढ़ाते हैं। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, पंजाब केसरी, दिल्ली।